माँ गंगा ने अपने 7 पुत्रों को क्यों नदी में डुबाकर मार दिया था, जानिए इसके पीछे का खास रहस्य। हिंदू धर्म में गंगा नदी को माँ का दर्जा प्राप्त है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को 10वीं तिथि को ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा के दिन स्नान दान करने से व्यक्ति को उसके पापों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, आज के दिन गंगा नदी में डुबकी लगाने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। आज हम आपको माँ गंगा से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे, जिसका महाभारत काल से गहरा संबंध है। माँ गंगा ने अपनी ही 7 संतानों को क्यों दिया था मृत्युदंड। प्रचलित पौराणिक कथाओं के मुताबिक हस्तिनापुर के राजा शांतनु को माँ गंगा से प्रेम हो गया था और उन्होंने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब गंगा मैया ने शांतनु के सामने एक शर्त रखी और कहा कि कभी भी किसी बात के लिए नहीं रोकेंगे और अगर ऐसा हुआ तो वह हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। राजा शांतनु गंगा से असीम प्रेम करते थे और उन्हें विवाह करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनकी हर बात मानी। विवाह के पश्चात जब गंगा माँ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तब राजा शांतनु बेहद प्रसन्न हुए, लेकिन बच्चे को गंगा ने नदी में बहा दिया। राजा शांतनु अपने वचन की वजह से गंगा जी को रोक नहीं सके। इस तरह एक एक करके माँ गंगा ने अपने 7 संतानों को नदी में बहा दिया। लेकिन जब माँ गंगा को 8वीं संतान प्राप्त हुई और उसे नदी में बहाने के लिए ले गई, तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने माँ गंगा को रोक दिया और कहा कि मुझसे अब और अपने संतानों की हत्या नहीं देखी जाती। तब माँ गंगा ने राजा शांतनु को बताया कि वह अपनी इन संतानों की हत्या नहीं कर रही, बल्कि उन्हें श्राप से मुक्त कर रही हैं। माँ गंगा ने राजा शांतनु को बताया कि उनके 8 पुत्र सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। अब मैं उन बच्चों को जन्म देने के साथ साथ मृत्यु लोक से भी मुक्ति दिला रही हूँ। लेकिन जिस संतान को आपने बचा लिया, अब उसे धरती पर रहकर श्राप भोगना पड़ेगा। आपको बता दें कि शांतनु और गंगा का 8वां पुत्र जिसे बचा लिया गया था, वह भीष्म पितामह थे। माँ गंगा ने बताया, महाराज, हमारे 8 पुत्र पूर्व जन्म में 8 वसु थे, किंतु देवता होने के बाद भी इनके मन में मनुष्य जैसा लालच आया और इन्होंने गुरु वशिष्ठ की गाय नंदिनी को चुराने का दुस्साहस किया। इस बात से क्रोधित होकर गुरु ने 8 को मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दिया। उन्होंने श्राप मुक्त होने के लिए ऋषि से प्रार्थना की और ऋषि को उन सब पर दया आ गई। उन्होंने 7 वसु को क्षमा कर दिया और कहा कि मृत्युलोक पर जन्म लेते ही वह मुक्त हो जाएंगे, किंतु 8वां वसु जिसने गाय को चुराने की योजना बनाई थी, उसे क्षमा नहीं किया। हमारा यही 8वां पुत्र है। और अपने 8वें पुत्र को लेकर माँ गंगा नदी में चली गई और महाराज से वचन दिया कि वह युवा होने पर इस पुत्र को उन्हें वापस दे देंगी।